बहुत सालों से हम वीर्य को बहा रहे हैं और ना जाने कितना वीर्य कितनी ऊर्जा आज तक वेस्ट कर दी है। हमारे शरीर में हमारे खून से ज्यादा जल्दी हमारा वीर्य बनता है और वो इसलिए जल्दी बन रहा है क्योंकि हमारे टेस्टिकल यानी हमारे लिंग के नीचे के अंडों में जो सेल्स होती है वो अभी हमारी जवानी के साथ जल्दी प्रोसेस कर लेती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है वैसे ही वो टेस्टिकल सेल्स खत्म होने लगती है और कुछ सालों के बाद वो वीर्य को कम मात्रा में बनाती है या फिर बना ही नहीं पाती। आपने देखा होगा बूढ़े लोगों के शरीर में सभी सेल्स एक समय के बाद खत्म हो जाती है और उनका वीर्य बनना बंद हो जाता है। एक इंसान के शरीर में जब वीर्य बाहर निकलता है तो शरीर में एक अचानक सी हलचल होने लगती है जिसको हम मजे का नाम देते हैं और उस एक बार वीर्य निकलने में लगभग 12,506 कैलोरी ऊर्जा होती है जिसकी वजह से आपका वीर्य चिपचिपा रहता है। पर कितनी अजीब बात है ना, हम इतनी सारी ऊर्जा को एक झटके में निकाल के फेंक देते हैं क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। ये कहावत आपने भी जरूर स्कूल में अपने घर पे सुनी होगी। कई लोग पूरी तरह जवान होने से पहले ही गलत संगत का शिकार हो जाते हैं। जिस उम्र में उन्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए उस उम्र में वो पोर्न और मास्टरबेशन के दलदल में फंस के अपने शरीर के साथ ही अपने फ्यूचर का भी सत्यानाश कर बैठते हैं। और जब तक उन्हें ब्रह्मचर्य का सही मतलब और वीर्य की कीमत समझ आती है तब तक वो काफी सारा वीर्य नाश कर चुके होते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि बचपन से आज तक खोई हुई उस ताकत को, उस ऊर्जा को, उस वीर्य को वापस रिकवर करना है तो क्या करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको यही सारी जानकारी देने वाले हैं जिससे आप अपनी खोई ताकत, ऊर्जा और वीर्य को वापस रिकवर कर पाओगे। तो आज इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखना। टेस्टिकल यानी कि हमारे लिंग के नीचे के अंडे हमारी बॉडी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा है, पर फिर भी वो शरीर से बाहर क्यों है जरा आप खुद ही सोचिए। अगर टेस्टिकल्स यानी कि उन दो अंडों पे थोड़ा सा भी दबाव पड़ जाए तो एक इंसान की हालत क्या हो जाती है। लेकिन फिर भी इतने इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट बॉडी से बाहर होते हैं। लेकिन इसका भी एक कारण है क्योंकि जिस वीर्य से हमारे शरीर को यूनिवर्सल पावर मिलती है वो वीर्य इसी टेस्टिकल्स में बनता है। लेकिन वीर्य बनाने के लिए टेस्टिकल्स के आसपास का वातावरण ठंडा होना चाहिए जबकि हमारी बॉडी गर्म होती है। टेस्टिकल्स के आसपास जितना ठंडा वातावरण होगा स्पर्म उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। और इस हिसाब से देखें तो अभी आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है अपनी खोई हुई ताकत को रिकवर करने का। अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है तो आपके टेस्टिकल्स नेचुरली तेजी से वीर्य बनाएंगे। दोस्तों ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी खोई हुई शक्ति वापस रिकवर करने में आपकी हेल्प कर सकता है और वो तरीका है लेग वर्कआउट। एक्सरसाइज को ज्यादातर लोग कभी भी सीरियस नहीं लेते और उसके मोस्ट कॉमन रीजन से एक्सरसाइज के लिए टाइम ना होना, जगह ना होना या फिर कोई सही ट्रेनर ना होना। लेकिन दोस्तों लेग वर्कआउट ऐसी इजी एक्सरसाइज है जिसके लिए आपको ना किसी तरह के इक्विपमेंट की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा जगह चाहिए और ना ही किसी प्रोफेशनल ट्रेनर की जरूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात लेग वर्कआउट आपके स्पर्म काउंट पे सीधा असर करती है। जब आप पैरों से जुड़ी कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपके टेस्टिकल्स में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से होने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन तेज होने की वजह से टेस्टिकल्स भी काफी तेजी से स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ा देता है। और यह बात शायद आपने भी नोटिस की होगी कि जो अखाड़े में लड़ने वाले पहलवान होते हैं वो दंड बैठक पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें पैरों से जुड़ी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपके सामने लेग वर्कआउट की एक लंबी लिस्ट आ जाएगी। बट डोंट वरी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सिंपल स्क्वाट से एक्सरसाइज कर सकते हैं। बस रोज सुबह 50 स्क्वाट्स कीजिए और फिर थोड़ी सी रनिंग कीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में किस तरह से चेंज आने लगता है। हाँ बट इस बात को भी ध्यान में रखना कि एक्सरसाइज को फोर्सफुली ना करें। अगर आप एक दिन में 50 स्क्वाट्स नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, शुरू में सिर्फ 10-10 स्क्वाट्स के 3 राउंड भी लगाए। और दोस्तों उसके बाद दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है आपकी डाइट। आपने काफी बार इंटरनेट पे ऐसी एड्स देखी ही होगी जैसे कि ये दवाई खाए और मर्दाना ताकत बढ़ाए या फिर इस चीज को खाने से आपके अंदर घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी नॉर्मल डाइट पे सही ध्यान दे तो आपको और कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर का खाना कम खाए, फास्ट फूड वगैरह से जितना हो सके दूर रहे और स्पाइसी चीजों से बचे। और दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको आसानी से घर पे मिल जाएगी। सबसे पहली चीज है चना और गुड़। चना आपके वीर्य की क्वालिटी पे सीधा असर करता है और अगर आप इसे रेगुलरली यानी कि वीक में 2 या 3 बार खाए तो डेफिनेटली इससे आपका वीर्य शक्तिशाली बनेगा। सबसे पहले आपको आधी मुट्ठी चना रात को भिगो देना है और फिर सुबह उठ के खाली पेट गुड़ के साथ उसे चबा चबा के खाना है। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है पानी। अब आप लोग बोलेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमें भी पता है कि पानी हमारे लिए जरूरी होता है। आई नाउ कि आप लोगों को पानी के बारे में पता होगा, पर क्या आपको ये पता है कि पानी हमारे वीर्य के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। असल में हमारे वीर्य में सिर्फ 30% ही स्पर्म होता है, बाकी 70% उसमें पानी और बाकी दूसरे मिनरल्स होते हैं। आप अपनी बॉडी को अगर प्रॉपरली हाइड्रेट रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका पॉजिटिव असर सीधा हमारे स्पर्म पे पड़ेगा। इसके साथ ही आप स्किन से जुड़ी काफी सारी बीमारियों से भी बच पाएंगे।
है। हर दिन हमें कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आपको प्यास ना भी लगी हो तो थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहना चाहिए। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि काम की वजह से हम पानी पीना या तो भूल जाते हैं या हमें पानी तक पीने का वक्त नहीं मिलता, और काम को लेके हम इतने जल्दबाजी में होते हैं कि हमें पता भी नहीं होता कि हमारी बॉडी में पानी की कमी है। लेकिन इसका भी एक सिंपल तरीका है। अगर आप टॉयलेट जाए और आपके यूरिन का रंग पानी जैसा सफेद दिखे तो इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी प्रॉपर्ली हाइड्रेट है। लेकिन अगर यूरिन का रंग पीला है तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है, पर आपको पता नहीं है। इससे बचने के लिए और अपनी बॉडी को सही से हाइड्रेट रखने के लिए आप अपनी डेस्क के पास ही एक पानी की बोतल रख सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप वक्त वक्त पे पानी पी रहे हैं या नहीं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि ठंड में तो वीर्य तेजी से बढ़ेगा, लेकिन गर्मियों में ऐसा क्या करें जिससे स्पर्म काउंट बढ़ता रहे? वेल, इसका भी एक बहुत आसान तरीका है और उस तरीके का नाम है कोल्ड शॉवर। इसके लिए आपको चाहिए एक बोट टब। अगर आपके पास बोट टब नहीं है तो आप ड्रम या फिर किसी और चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप पानी स्टोर कर सके। तो बोट टब में पानी भरने के बाद आपको उसमें आइस क्यूब्स यानी कि बर्फ डालनी है और फिर कुछ देर रिलैक्स होकर बैठ जाना है। इस तरह से आप गर्मियों में ठंडे शॉवर का मजा भी ले पाएंगे और आपके टेस्टिकल्स के आसपास ठंड भी बनी रहेगी, जिससे टेस्टिकल्स बहुत तेजी से स्पर्म प्रोडक्शन करने लगेंगे। और अब दोस्तों सबसे आखिरी बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, अब तक हमने इस बारे में काफी बातें की कि आप कैसे अपने वीर्य की शक्ति को फिर से बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अगर आपने एक और चीज पे ध्यान नहीं दिया तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, और उस चीज का नाम है मैस्टरबेशन। दोस्तों अब तक हमने इस वीडियो में जिन चीजों के बारे में बात की उन सब का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप मैस्टरबेशन को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल दोगे। वरना अगर आप ये सोच रहे हो कि अब तो मैं मैस्टरबेट करूंगा और मेरा स्पर्म काउंट भी कम नहीं होगा, तो ये सोचना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। अगर आपको अपनी सेक्सुअल एनर्जी का सही इस्तेमाल करना है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य में क्या शक्ति होती है, और अगर आप भी कुछ नामुमकिन सी चीज मुमकिन करके दिखाना चाहते हैं, तो आपको मैस्टरबेशन छोड़ के ब्रह्मचर्य जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि वीर्य की हर एक बूंद कीमती होती है। इसलिए आज से ये हस्तमैथुन को अपनी लाइफ से निकाल फेंको। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।